तो गाइस हम तंग हो चुके हैं इन क्वेश्चन से और आपके लिए हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। Hey guys, it's Rugvedi and welcome back to Vedaverse and welcome to another video. So in today's video we also have Gaurav with us. सो गाइस ये कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं रहने वाला, इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपके सारे सवालों के जवाब। So we got a lot of DMs asking whether how is college life at VIT, how are the placements, what is the admission process and many other questions related to college life. Okay, so we are going to answer all of your questions in this video. So stay tuned for that. सो गाइज आप लोगों ने बहुत सारे डीएम्स किए थे कि आप कौन से ब्रांच से हो, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हो और वीआईटी की कैंपस लाइफ कैसी है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। हम लोग सेम क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग अभी थर्ड ईयर में हैं एंड वी आर स्टडिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, विच मीन्स कि हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके यहाँ पे आए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज योर एकेडमिक्स विद इन्फ्लुएंसिंग। ब्रो आई डोंट ना तो मुझसे कंटेंट क्रिएशन हो रहा है ना तो मुझसे एकेडमिक्स हैंडल हो रहा है, मतलब सीजीपीए भी गिरता जा रहा है और कंटेंट भी अपलोड नहीं हो रहा है, मैं कंटेंट शूट कर रही हूँ वो भी नहीं, मतलब गाइज यू नो व्हाट आई मीन। मैं तो पूरा कंटेंट पे फोकस दे रहा हूँ, मतलब जो मेरे पूरे दिमाग में दिन भर यही चलता रहता है कि कहाँ रील शूट होगी, क्या कंटेंट बना सकते हैं। क्लास में भी बैठे बैठे सिर्फ ये क्लिप लूँ वो क्लिप लूँ, बाकी एकेडमिक्स पे तो हम कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। सो आर्या, डिड VIT मैच योर एक्सपेक्टेशंस? व्हाट इज वन थिंग दैट यू लव एंड वन थिंग दैट यू हेट अबाउट VIT? वेल टू बी ऑनेस्ट कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थे जब आई, अगर मार्क्स आ जाते तो शायद कुछ एक्सपेक्ट करती, बट एक्सपेक्टेशंस ठीक है, द कॉलेज इज़ नॉट दैट बैड जितना हाइप करा है और उतना अच्छा भी नहीं है जितना लोग करते हैं VIT मिल जाए। वन थिंग आई लव इज़ द पीपल, देन बीट माई फ्रेंड्स और द सीनियर्स, कुछ गिने चुने फैकल्टी ऑल्सो। एंड अगर व्हाट आई हेट अबाउट VIT इज़ द लिफ्ट्स डोंट वर्क, द वाईफाई कभी काम नहीं करता है और पार्किंग के लिए विल नेवर गेट एनफ स्पेस। फिर पार्किंग के लिए स्पेस नहीं, हम लोग ग्राउंड पे पार्क करते हैं और ग्राउंड का ये हालत रहता है। और तेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड आई गिव टोटल क्रेडिट्स टू माय फ्रेंड सर्कल पूरा, कि बाकी यहाँ पे पढ़ने वढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। फ्रेंड्स इतने बढ़िया बनाओ और जितने हो सके बनाओ, गेट इनटू क्लब एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा, तो दैट विल जस्ट मेक योर एक्सपीरियंस अ लेवल अप। ऑल्सो वन थिंग जो तू फ्रेशर्स को बताना चाहेगी, मतलब लाइक पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे आर थिंकिंग कि हम लोग VIT में एडमिशन लेंगे, तो फिर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी फर्स्ट ईयर वालों के लिए से कि अकेडमिक्स आर वेरी चिल, तो जितनी बकचोदी कर सकते हो वो सब करके यू कैन हैंडल, बट गिव इम्पोर्टेंस टू द अकेडमिक्स ऑल्सो। फर्स्ट ईयर में ही कुछ अच्छा कर लोगे तो यू विल बी चिल फॉर द होल ईयर एंड यू कैन एंजॉय एज मच एज। ओके, थैंक यू आर्या। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू प्रेफर AIDS ओवर CS और IT? सच बताऊँ तो CS और IT मिला ही नहीं, इसलिए AIDS लिया और रियल लेकिन वो बेस्ट डिसीजन था या फिर वो अच्छा हुआ मेरे लिए बहुत, क्योंकि अभी करंट ट्रेंड जो है वो AIDS ही है। यू नो गॉड्स प्लान, या गॉड्स प्लान। और हमें CSIT चाहिए था इनिशियली, आई विल नॉट लाई, बट AIDS मिला एंड वी वर लाइक ओके प्रीटी गुड, VIT मिला, AIDS मिला एंड देन सब्जेक्ट्स जो है ओके आई विल नॉट कट यू ऑफ, जस्ट लेट मी कंप्लीट। जो सब्जेक्ट्स है AIDS डिपार्टमेंट में लाइक डेटा साइंस है, AI है, ML है और many other subjects, they are very interesting guys and that's the need of the hour, so why not study that? मतलब कोर ब्रांचेस ठीक है, CS का पार्ट है AIDS, लेकिन AIDS में अगर आप आते हो तो जो बेनिफिट मिलता है, जैसे ऋग्वेदी ने अभी बताया कि जो सारे सब्जेक्ट्स है वो हम अभी सीख रहे हैं और उसमें प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स है, स्किल्स है, वो सारे AIDS डिपार्टमेंट के साइड ही बढ़ रहे हैं और आगे जो प्लेसमेंट्स के लिए जॉब ऑफर्स आ रही है वो सारी जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, AI में ही आ रही है, सो दैट इज़ द बेनिफिट फॉर अस। Yeah, so to conclude I'll say that it was the best decision we made. Real, we didn't made it, like it was the best thing that happened to us. Yes. And अगर हम लोग सेम क्लास में नहीं होते तो हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं होते गाइस, और ये कंटेंट क्रिएशन भी नहीं चल रहा। Exactly, everything happens for a reason. Okay, the next question is what is the exam pattern in VIT and is VIT an autonomous college और वो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है? सो गाइस पहले तो ये पूरा ऑटोनॉमस कॉलेज है, मतलब आता पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर ही है लेकिन सारा ऑटोनॉमस चलता है यहाँ पे, मतलब सारे पेपर वगैरह यही लोग डिसाइड करते हैं और यहाँ का बेस्ट थिंग यही है कि यहाँ पे पेपर्स नहीं रहते, बस 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए पेपर रहते हैं, मतलब थ्योरी पेपर,
और उसमें से भी एक पेपर रहता है कम्प्लीटली ऑनलाइन, जो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस कॉलेज के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम किसको अच्छी नहीं लगती गाइज? ऑनलाइन एग्जाम तो सबको पता है, वो ग्रुप एग्जाम रहती है। एनीवेज, सो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो फिर जैसे गौरव ने बताया अभी, मोस्टली थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं रहता है, और फिर असाइनमेंट्स एंड सबमिशंस वो उसका भी कोई सीन नहीं है। लाइक यू डोंट हैव टू मग अप एंड लाइक राइट अप थिंग्स फॉर नो रीज़न, वो सब वेस्ट में जाएगा। तो फिर उसके मतलब द अल्टरनेटिव टू दैट इज़ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत रहते हैं। तो फिर फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर इज़ अ प्रोजेक्ट, एंड इन एवरी सेमेस्टर वी कंप्लीट एटलीस्ट 5 to 6 प्रोजेक्ट्स। तो फिर एक ईयर हम लोग को यहाँ पे आके हो चुका है, एंड वी हैव कंप्लीटेड 10 to 12 प्रोजेक्ट्स, एंड वो सारे हम लोग अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, उससे स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो फिर आई लाइक दैट थिंग अबाउट VIT कि इट्स नॉट वेरी थियोरेटिकल, इट्स प्रैक्टिकल। मतलब तुम्हें पता है कि तुम लोग इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो। सो ऋग्वेदी, अभी जैसे हमें बहुत सारे DMs आए, तो हमारा पूरा सेमेस्टर कैसा रहता है, मतलब एक सेम में क्या क्या होता है उसके बारे में बताओ सबको। सो द सेमेस्टर गोज ऑन लाइक पहले स्टार्ट होते ही फर्स्ट वीक चिल रहता है, उसके बाद सेकेंड वीक से ही तुम लोग को टॉपिक्स देना शुरू हो जाता है। मतलब प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हो गए या फिर सेमिनार्स हो गए, GD हो गए, वो सारे टॉपिक्स के प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एंड विद इन अ मंथ तुम्हारा मिड सेम रिव्यूज़ रहते हैं कि तुम लोग ने प्रोजेक्ट पे कितना काम किया है, या फिर PPTs में क्या क्या हुआ है, मतलब ओवरऑल रिव्यू रहता है। और फिर उसके भी मार्क्स कंसिडर होते हैं गाइज, एंड दैट कीप्स यू ऑन ट्रैक, बिकॉज बहुत कॉलेजेस में कैसे होता है कि दे गिव यू अ टास्क एंड देन एग्जाम के वक्त देखते हैं जो होगा वो होगा। यहाँ में प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी वो लोग फॉलोअप लेते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, पेटेंट किया है या नहीं, पेपर पब्लिश किया है या नहीं। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे DT CP ये जो सारे टर्म्स है, ये यहाँ पे VIT में आने के बाद आप सब लोग फैमिलियर हो जाएंगे। CP मतलब कोर्स प्रोजेक्ट रहता है, DT डिजिटल थिंकिंग, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन थिंकिंग सॉरी डिज़ाइन थिंकिंग 1 ही साल हुआ है मुझे अभी तक। 1 साल हो चुका है गाइज, इसको अभी सब्जेक्ट का फुल फॉर्म नहीं याद। एनीवेज, डिज़ाइन थिंकिंग क्या सब्जेक्ट है कि उसमें जो भी तुम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कि एक प्रोजेक्ट जो मेजर प्रोजेक्ट रहता है तुम लोग का हर सेमेस्टर, उसके ऊपर तुम लोग को एक पेपर पब्लिश करना रहता है या फिर पेटेंट फाइल करना रहता है, एंड दैट्स कंपलसरी, उसका भी ग्रेड है। तो फिर तुम लोग को कॉलेज में ही एक्सपीरियंस आ जाएगा कि पेपर्स पब्लिश करना क्या होता है, पेटेंट फाइल करना, पेटेंट सबमिट करना वो क्या होता है। लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बहुत मिलता है। तो इस वीडियो का सबसे मेन क्वेश्चन, one thing you like about VIT and one thing you hate about VIT. Obviously, I like my friends. I love my friends. मैं friends के लिए ही कॉलेज आती हूँ हर रोज़। And one thing that I hate हम है ही is ऐसे। maybe the parking, because parking के लिए बिल्कुल जगह नहीं रहती है, और फिर वो ग्राउंड पे पार्क करने को बोलते हैं। ग्राउंड पे बहुत सारा ग्राउंड कीचड़। मतलब ग्राउंड के इतना तो हमारा कॉलेज है। Exactly. यहाँ पे खड़े रहोगे ना तुम तो कॉलेज खत्म, कॉलेज खत्म, कैंपस नहीं है वो। कैंपस नहीं है। 4-5 एकड़ में कुछ तो कॉलेज बनाया हुआ है, बट ठीक है, दैट्स अ ड्रॉबैक। बट छोटा कैंपस है बट अच्छा, क्या बाकी कुछ ओवरऑल तो ठीक है, कैंपस बहुत छोटा है। तो वैसे और कुछ है नहीं हमारे पास, सिर्फ कैंपस छोटा है, दैट्स द प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। Know your names? My name is Oves. My name is Mrugang. I'm Amog. Okay, hi. So I have a question for you. That is, did VIT match your expectations when you got admitted in this college? Pretty much yes, it did. So what were your initial expectations from the college? Like I'd always heard about VIT that the faculty is good, the events, the fests they conduct are good, and they are actually good. I'm enjoying. Okay. And what is the one thing that you guys like about VIT and one thing that you guys hate about it? I guess hate about it is location of VIT. I don't like that much. Yeah. और like तो फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं VIT के, बड़े क्रेजी होते हैं फेस्ट, Okay. वो अच्छे होते हैं। The things that I like about VIT is academics are pretty chill. Apart from that, you guys have a decent student life. You have a lot of student activities going on over here. Like there are times जब एक टाइम पर बहुत सारे events हो रहे होते हैं. The thing that I do not like about it is the location and the campus size probably. The things I like about is the project based or project centric type of kind of teaching. Everything is actually unlike other SPPU colleges wherein they are just mugging up theory, which is not the case with VIT. We have projects, we have industry affiliated projects, we get good exposure on the industry. And the thing I hate is not campus size really, because I was from Rosary School here in Pune, which is a very small campus, so I was used to it. But the thing now is the parking. The parking is a problem.
and yeah, that's it. So I have one more question for you. As you are a final year student right now, what do you think about the placement and internship opportunities that we are offered over here? Okay, the opportunities are really very good. Like I am now in the first semester of my fourth year, that is my final year, just 2 weeks or so in my fourth year, and we have been having companies on campus since the very first sem of the third year, so it's almost a year now, and there are actually plenty of the companies coming in for CSIT, almost all the branches. We also have friends from chemical instrumentation, which people are skeptic about what companies or do companies come for these branches, but in VIT, yes, they do. Okay, one last question. What is your advice or like something that you would want freshers to know? I think that I would suggest that once you come to the college, please do not just be a person who's just coming to the classes and going home back. Please get involved into student activities. Please get involved into clubs. Try to explore as much as you can different domains of club, finance, marketing, sales, publicity, content, everything that you can. Then probably decide what you want to do later in your life. Okay, so the next question is, how are people at VIT and is it easy to find good friends over here? मतलब सच बताऊँ तो आपकी जैसी वाइब रहेगी ना वैसे ही आपको दोस्त मिलेंगे। मतलब मुझे तो कम्प्लीटली मेरे वाइब जैसे दोस्त मिले। मतलब जब मैं VIT में आया था तब यही प्रेशर था कि मुझे जैसे दोस्त चाहिए वैसे मिलेगा या नहीं, लेकिन फर्स्ट डे ही हमारी इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया और हमारे पूरे ग्रुप की वाइब सेम है और सब लोग इतने सपोर्टिव है। मतलब हर चीज़ में किसको कैसे आगे लेके जाए यही बारे में सोचते रहते हैं हम। Yeah, I'll say कि you are the average of 5 people that you hang out with. It's a very common saying and I agree with it because मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा supportive है and in every aspect, like if I'm studying they'll help me study, if I'm making some videos they'll help me make some videos like right now as well. तो फिर हर एक चीज़ में वो हेल्प करते हैं एंड लाइक वी हेल्प ईच अदर, वी आर देयर फॉर ईच अदर एंड वी सपोर्ट ईच अदर अ लॉट। लाइक उससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई इवन डू अ हैकाथॉन in first place and now look at me, like I'm searching for hackathons actively कि कहाँ पे कोई मिल जाए, कहाँ पे कोई मिल जाए। like there are vast changes in myself that I can see and वो सारा credit मैं अपने friends को देती हूँ because like guys I just love them। and to answer your question कि अच्छे दोस्त मिलेंगे या नहीं या फिर मेरे दोस्त नहीं बनते, I'm very shy, you have to talk, it is the time because अगर तुम लोग 18 हो, तुम लोग कॉलेज आ रहे हो और फिर भी you are shy, bro I can't help you। अभी इंट्रोवर्ट मत रहो, जितना एक्सट्रोवर्ट बनोगे, जितने कनेक्शंस बिल्ड करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड अगर सांप वाले दोस्त जो होते हैं तो फिर वो सारे कॉलेज में होते हैं। इट इज़ अ कॉलेज, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। वो तो आप पे डिपेंड करता है किसको कितना पास रखना है और किसको कितना दूर। यू हैव टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। ओके, सो आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन and we'll move on to the next question, which is how many clubs are there in VIT and like clubs का scene क्या है यहाँ पे? मतलब लास्ट ईयर तक जो क्लब्स थे अभी VIT और VIIT दोनों मर्ज हो चुके हैं, तो सारे क्लब्स को डिसॉल्व कर दिया गया है। अभी नए क्लब्स फॉर्मेशन हो रहा है। सो जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो सारे नए क्लब्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऊपर से जो सारी बॉडी होने वाली है, जो सीनियर्स होने वाले हैं वो भी सारे नए होने वाले हैं, सब कुछ चेंज होने वाला है। तो सीनियर्स के लिए आई मीन जो एग्जिस्टिंग कॉलेज में सेकंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अभी क्लब में एंटर कर सकते हैं अगर पहले नहीं किया होगा तो। एंड लाइक फॉर फर्स्ट ईयर्स आई हेट टू ब्रेक इट यू बट यू हैव टू वॉलंटियर। तुम लोग को फर्स्ट ईयर में कोई भी मेजर रोल नहीं मिलता है क्लब्स में, यू गाइज ऑलवेज हैव टू वॉलंटियर फॉर लाइक एवरी क्लब। एंड अगर कौन से क्लब्स हैं ये पूछते हो आप तो फिर देर इज़ अ क्लब फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। मतलब लाइक डांस येस, सिंगिंग येस, रॉक बैंड्स येस, देर इज़ अ क्लब फॉर रोबोटिक्स, देर इज़ अ क्लब फॉर AI, देर इज़ अ क्लब फॉर मेंटल हेल्थ, लाइक फॉर एवरीथिंग यू लाइक। I think that there might be more than 30 to 40 clubs in college, like for more than 50। yeah, like even we don't know guys। हर एक चीज़ के लिए क्लब है और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कॉलेज से भी और क्लब्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्लब्स आर फन एंड माई एडवाइस टू फ्रेशर्स इज दैट यू शुड डेफिनेटली जॉइन एटलीस्ट 1 or 2 क्लब्स इन योर फर्स्ट ईयर बिकॉज फर्स्ट ईयर में एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है एंड यू कैन लाइक डू प्रीटी गुड थिंग्स इन योर क्लब। और जो इनिशियल डेज है वही आप एंजॉय कर सकते हो, बाद में एक बार थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब एकेडमिक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आने के बाद प्लेसमेंट्स एंड ऑल वो सब चलने
चलने लगता है तो आप ही इस चीज़ को अवॉइड मिस करोगे करोगे। आप। सो पहले फर्स्ट ईयर में ही सारी एंजॉय कर लो, सारे क्लब में पार्टिसिपेट करो। पढ़ाई भी कर लो। पढ़ाई भी कर लो। आई नॉट से कि पढ़ाई मत करो, सिर्फ एंजॉय करो, पढ़ाई भी कर लो, डू एवरीथिंग। Ma'am, I have some questions for you. The first one is, what opportunities does college offer to students? I guess everyone knows about VIT, what VIT is. We are having 7 years of NAC A++ grading, so accredited by the NAC. We provide so many internship packages, different packages. I guess I'm from the AIDS department, so I would like to talk about the AIDS department. AIDS department student got the highest package, that is 45 lakh per annum for the placement. Internship also we got 1,14,000 per month stipend also we got for the student. So mostly 60% of the student got the internship, 80% student got the placement from VIT. So I guess it is much better numbers as compared to other institute. I don't want to compare, but I wanted to tell you that if you come to VIT, you will get the internship, you will get the placement, or you will get the many more chances to participate in the hackathon, different activity. Many of our students, I have seen many of students go for the ISRO competition, DRDO competition, IIT levels competition. They won also. They got AIDS department actually get the prize of more than 8 lakh for the 1 year totally. From the student, yes. So this is a student achievement. Okay. Does VIT offer any student exchange program for students? Yes, of course, VIT does offer so many student exchange program. I don't remember the name, but last year only one student from AIDS department went to another university for foreign university. So we have that kind of policies at our college. You will get nice interaction with the foreign universities. And how do students of VIT have an upper hand in other stuff, like being a technical knowledge or like soft skills? What makes them stand out from people of other colleges? So I can give you the best answer for this. In VIT, you as a student of VIT, you know we are focused on the 360-degree assessment. We take a student presentations, we develop their GD skills also. We ask them to give the MCQ exam as well as theory exam as well as practical exam. We are not stuck to the only theory or a practical or a lab exam. We ask them to prepare themselves for all over. Like you should be good at GD, you should be good at presentation, you should be good at soft skill, you should be good at hackathon, everything. Means we are giving them all the opportunities that they should have for placement in a nice IT company. I have one more question for you. So as you know that VIT and VIIT have merged in the past year. So what do you think, will it affect in placements, or a large number of students are coming to first year right now? Like every year there are almost 4,000 to 5,000 intake has been increased. So what do you think, will it affect the placements? Yeah, I don't think so, because what is the difference between merging? If it is merged or if it is not merged, how can it will affect? You can tell me, because our system are fixed. Everything is fixed. Our TPO department is already settled down. Means we have the companies, we have contact with many corporations sales. So it will not affect. It will actually give a benefit to both colleges of student. You can get a nice company through both the colleges, means VIT or VIIT. It's now VIT only. One is the BPOD branch, one is the Kondwa branch. Okay, and last question, what do you have to say about students of VIT or particularly AIDS department? I love my student. AIDS students are outstanding. I will suggest each and every whoever is willing to pursue their engineering, if they are confused which branch to choose, whether they have go for a computer science, computer engineering, or IT, I will suggest to go for a ADS, because AI means what? Artificial intelligence and data science. So normally if you go for AI ML, so AI plus ML, you are having, ML is a branch of AI na? So it is not providing you something special. I am not criticizing anything, but I am just telling you that in AIDS you will get the AI also and you will get the data science also, because you know nowadays time is not money, data is a money. So you will get the knowledge of data science also and you will get the knowledge of AI also. So I will suggest each and everyone choose AIDS branch for sure if you want to get a nice skills or a nice placement in future. Okay, thank you ma'am, that's Welcome. it. Hi Rajeshwar. Hello. So did VIT match your expectations, and what is the one thing that you like about VIT and one thing that you hate? बेसिकली मैंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी नहीं थी, तो इट्स ओके, मेरे लिए सही चल रहा है अभी तक. एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? One thing that you like about
VIT and one thing that you hate. One thing I like about VIT is curriculum. Like theory पे ज़्यादा नहीं होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है यहाँ पे. सो बेसिकली हर सेम एटलीस्ट 5 CPs होता है, तो यू लर्न वाया प्रोजेक्ट्स. सो आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन यूर लर्निंग लाइक बुक पढ़ रहे हो, ये सब थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं होता है. सो आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है उससे. And one thing that you hate. वन थिंग आई हेट इज़ कैंपस साइज. इट्स वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. मेरी स्कूल इससे ज़्यादा बड़ी थी, तो कैंपस साइज बहुत ही छोटा है. एंड कैंटीन थोड़ी बढ़िया हो सकते थे. I agree. Yeah. Okay, so I have one more question for you. What is your opinion about the college fests and function that take place in VIT? फेस एक्चुअली बढ़िया होता है, पर वही कि कैंपस छोटा है तो वो 2 दिन में डिवाइड हो जाता है. तो वो है ना कि दूसरे फ्रेंड्स मतलब वो टाइमिंग मैच नहीं होती है, सब लोग मिलते नहीं हैं. अगर वो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो वो एन्जॉय नहीं कर पाता है. तो आई थिंक कि फेस आर गुड, मतलब सारी चीज़ें बढ़िया होती है, पर वही कि जगह छोटी पड़ जाती है. हाँ, लोग बहुत ज़्यादा जगह Yes, नहीं है. yes. I हाँ. agree. So hi Purva. Hello, First of all, tell me, where are you from? I'm from Nasik. So what problems do you face while staying outside, and how is the hostel life over here? There are no such problems that I face currently, but I used to live in a PG, but right now I have shifted to a flat. I have one other flatmate, so it's well. I mean, the hostels are nice. मतलब, what are your expenses for the month as you live in hostel? So for rent, I would say 5 to 6K per month, and for food, you can say 3 to 4K, and overall 10K पकड़ के चलो. आप जैसे अभी बाहर रहते हो, तो यहाँ पे खाने पीने का कैसा सीन है? मतलब क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है? खाने पीने का ऐसा कोई सीन नहीं है. मतलब वी हैव मल्टीपल प्लेसेस वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ मैनी गुड ऑप्शंस, एंड वी ऑल्सो हैव कैंटीन इन आवर कॉलेज. सो ऐसा कोई सीन नहीं रहता, हो जाता है. लास्ट क्वेश्चन, वन थिंग यू लाइक अबाउट VIT and one thing you don't. One thing I like about VIT is it's very practical oriented, as I have done my diploma, so it was very theoretical. But here everything is just project based learning, so that's the one thing I like. And one thing I hate about our college is it's too much crowded. So yeah. So guys, that's it for today's video. And we hope that it answered all of your questions and it was helpful for you. Don't forget to like, share, comment and subscribe to both of our channels, which is Vedaverse and Just Being Gaurav. And stay tuned for more such content. Okay, bye.